अगर मैं आज आपसे कहूं कि दुनिया के ज्यादातर ट्रेडर्स चार्ट्स देखते तो हैं, लेकिन उन्हें पढ़ना नहीं जानते, तो शायद आपको यह बात अजीब लगे, लेकिन यही सच है। मार्केट कभी भी किसी को सिर्फ इसलिए प्रॉफिट नहीं देती क्योंकि उसने कोई इंडिकेटर लगा लिया, कोई पैटर्न याद कर लिया या किसी यूट्यूब वीडियो से 2-4 स्ट्रैटेजी सीख ली। मार्केट सिर्फ उस इंसान को रिवॉर्ड करती है जो उसके पीछे छिपी साइकोलॉजी को समझ लेता है। और अगर आपने आज की इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखा तो मैं आपको सिर्फ चार्ट्स देखना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको चार्ट्स की भाषा समझना सिखाऊंगा। क्योंकि जिस दिन आपको चार्ट की भाषा समझ में आ गई, उसी दिन से मार्केट आपके लिए सिर्फ लाल और हरी कैंडल का खेल नहीं रहेगी, बल्कि लाखों लोगों की सोच, उनका डर, उनका लालच और उनके फैसलों की कहानी बन जाएगी। मैं जॉर्ज सोरोस हूं। लोग मुझे करेंसी ट्रेडर कहते हैं, कुछ लोग मुझे इन्वेस्टर कहते हैं, लेकिन मैं खुद को सिर्फ एक स्टूडेंट मानता हूं, मार्केट का स्टूडेंट। मैंने अपने पूरे करियर में एक बात सीखी है, मार्केट हमेशा सही होती है। गलत अगर कोई होता है तो वह हमारा ईगो होता है, और यही ईगो एक ट्रेडर को चार्ट्स देखने देता है, लेकिन उन्हें समझने नहीं देता। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, तब मैं भी वही गलती करता था जो आज करोड़ों रिटेल ट्रेडर्स करते हैं। मैं सोचता था कि चार्ट मुझे बताएगा कि बाय करना है या सेल, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि चार्ट कभी भी सीधे जवाब नहीं देता। चार्ट सिर्फ संकेत देता है, असली जवाब ट्रेडर के माइंड में पैदा होता है। यही वजह है कि दो लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक प्रॉफिट कमाता है, दूसरा लॉस। चार्ट तो दोनों के सामने एक जैसा था, लेकिन सोच अलग थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, चार्ट नहीं बदलता, ट्रेडर बदलता है। जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी किसी चार्ट को देखकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लिया और अगले ही कुछ मिनटों में मार्केट बिल्कुल उल्टी दिशा में चली गई? उस समय आपको लगा होगा कि मार्केट ने आपको धोखा दिया, लेकिन सच यह है कि मार्केट ने आपको नहीं, आपकी जल्दबाजी ने आपको धोखा दिया। यही वह जगह है जहां प्रोफेशनल और एमेचर ट्रेडर के बीच फर्क पैदा होता है। एमेचर ट्रेडर कैंडल देखता है, प्रोफेशनल ट्रेडर कैंडल के पीछे छिपी साइकोलॉजी पढ़ता है। एमेचर ट्रेडर ब्रेकआउट देखता है। प्रोफेशनल ट्रेडर यह समझता है कि ब्रेकआउट के समय किसके अंदर फियर है और किसके अंदर ग्रीड। एमेचर ट्रेडर प्राइस देखता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इंसानों का बिहेवियर पढ़ता है। याद रखिए, चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हमारी उम्मीदें हमें झूठ जरूर दिखा देती हैं। मैंने अपने जीवन में अरबों डॉलर के पोजीशन ली, लेकिन मैंने कभी किसी ट्रेड में इसलिए एंट्री नहीं ली क्योंकि मुझे कोई पैटर्न अच्छा लग रहा था। मैंने एंट्री इसलिए ली क्योंकि मुझे लोगों की साइकोलॉजी समझ में आ रही थी। मुझे समझ में आ रहा था कि भीड़ क्या सोच रही है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, मुझे यह समझ में आ रहा था कि भीड़ कहां गलती करने वाली है। अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको चार्ट्स को आंखों से नहीं, दिमाग से पढ़ना होगा। हर कैंडल एक भावना है, हर ट्रेंड एक कहानी है, हर ब्रेकआउट एक परीक्षा है, और हर करेक्शन आपको यह बता रही होती है कि मार्केट सांस ले रही है या दिशा बदल रही है। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट का सबसे बड़ा हथियार उसकी स्पीड नहीं है, उसकी कंफ्यूजन है। वह आपको बार बार ऐसा महसूस कराती है कि अब अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, जल्दी करो, एंट्री लो, कहीं प्रॉफिट छूट न जाए। और जैसे ही आप इमोशन में फैसला लेते हैं, मार्केट आपको सजा दे देती है। मैंने अपने करियर में जितना पैसा सही ट्रेड लेकर नहीं कमाया, उससे कहीं ज्यादा पैसा गलत समय पर ट्रेड न लेकर बचाया। क्योंकि महान ट्रेडर सिर्फ यह नहीं जानता कि कब बाय करना है, वह यह भी जानता है कि कब कुछ नहीं करना है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक चार्ट की कल्पना करें। सामने लगातार 5 हरी कैंडल्स बनी हुई हैं। एक नया ट्रेडर क्या करेगा? वह सोचेगा, मार्केट बहुत स्ट्रांग है, अभी बाय करना चाहिए। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचेगा? वह पूछेगा, इतनी तेज बाइंग किसने की? अब प्रॉफिट बुकिंग कहां होगी? लेट बायर्स कहां फंसेंगे? लिक्विडिटी कहां मिलेगी? यही सोच ट्रेडिंग को बदल देती है। चार्ट सिर्फ लाइंस और कैंडल्स का कलेक्शन नहीं है। चार्ट्स इंसानों की उम्मीदों, डर, लालच और पछतावे का जीवित रिकॉर्ड है। इसलिए जो ट्रेडर इंसानों को समझ लेता है, वह चार्ट्स को भी समझ लेता है। और यहीं से आपकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। इस वीडियो में मैं आपको कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं दूंगा, मैं आपको कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी भी नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी होती ही नहीं। लेकिन मैं आपको वह नजरिया दूंगा जिससे आप किसी भी चार्ट को देखकर उसके पीछे छिपी कहानी समझ सकें। जब आप अगली बार चार्ट खोलेंगे तो सिर्फ यह मत देखिए कि प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे। खुद से पूछिए, इस मूव के पीछे किसकी इमोशन काम कर रही है? कौन डर रहा है? कौन लालच में है? कौन फंसने वाला है? और सबसे जरूरी, भीड़ अभी क्या सोच रही है?
जिस दिन आपने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस दिन से आप कैंडल नहीं पढ़ेंगे, इंसानों का बिहेवियर पढ़ेंगे। और याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट उस इंसान को मिलता है जो सबसे पहले सही डायरेक्शन नहीं पहचानता, बल्कि उस इंसान को मिलता है जो सबसे पहले अपनी गलत सोच को पहचान लेता है। लेकिन अभी कहानी की शुरुआत हुई है, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि सफल ट्रेडर चार्ट को किस एंगल से देखते हैं, जो आम रिटेल ट्रेडर कभी नहीं देख पाता। यही वह रहस्य है जिसने मुझे बार बार भीड़ से अलग फैसला लेने की ताकत दी। अगर आप इसे समझ गए तो हो सकता है कि आज के बाद आपका चार्ट देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। अगर इस समय भी आप यह सोच रहे हैं कि सफल ट्रेडर्स के पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर होता है, तो मैं चाहता हूं कि अगले कुछ मिनटों तक अपने सारे पुराने विश्वास भूल जाइए, क्योंकि अब मैं आपको वह सच बताने जा रहा हूं जिसे समझने के बाद शायद आप कभी भी किसी चार्ट को पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। और मैं आपसे एक वादा करता हूं, अगर आपने इस भाग को पूरे ध्यान से समझ लिया तो अगली बार जब आप मार्केट खोलेंगे तो आपको सिर्फ कैंडल्स नहीं दिखेंगी, आपको करोड़ों लोगों की साइकोलॉजी दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर ऐसी ही गहरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बुक समरी और प्रोफेशनल ट्रेडिंग नॉलेज लगातार आती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, साइकोलॉजी। मैं जानना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग आज से चार्ट नहीं बल्कि इंसानों का बिहेवियर पढ़ना सीखना चाहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक किसी किताब ने नहीं सिखाया, किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया, बल्कि मार्केट ने सिखाया। उसने मुझे बताया कि प्राइस कभी भी अपने आप नहीं चलती, प्राइस को इंसान चलाते हैं और इंसानों को चलाती हैं उनकी भावनाएं। इसलिए अगर आप भावनाओं को समझ गए तो प्राइस आपको पहले से अधिक साफ दिखाई देने लगेगी। रिटेल ट्रेडर चार्ट पर सिर्फ यह देखता है कि कैंडल ग्रीन है या रेड, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर खुद से एक अलग सवाल पूछता है, इस कैंडल को बनाने के लिए कितने लोगों ने डर कर अपने पोजीशन बंद किए होंगे, कितने लोग लालच में बाय कर रहे होंगे और कितने लोग ट्रैप होने वाले होंगे। यही पहला अंतर है। सफल ट्रेडर प्राइस नहीं पढ़ता, क्राउड की मानसिकता पढ़ता है। कल्पना कीजिए, एक विशाल स्टेडियम है, उसमें लाखों लोग बैठे हैं। अचानक किसी ने चिल्लाया, आग लग गई। अब चाहे आग लगी हो या नहीं, भीड़ भागना शुरू कर देगी। मार्केट भी बिल्कुल ऐसी ही है। यहां भी अक्सर लोग रियलिटी देखकर नहीं बल्कि दूसरे लोगों की रिएक्शन देखकर फैसला लेते हैं। यही कारण है कि मार्केट में पैनिक सेलिंग होती है, यही कारण है कि बबल बनते हैं, यही कारण है कि लोग सबसे ऊपर बाय करते हैं और सबसे नीचे सेल, क्योंकि वे चार्ट नहीं पढ़ रहे होते, वे भीड़ की नकल कर रहे होते हैं। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं भीड़ का हिस्सा न बनूं, मैं भीड़ को देखूं, लेकिन उसके साथ न चलूं, क्योंकि भीड़ अक्सर इमोशन से चलती है जबकि प्रॉफिट लॉजिक से बनता है। एक दिन मैं अपने ट्रेडिंग डेस्क पर बैठा था। मेरे सामने कई चार्ट्स खुले हुए थे। न्यूज चैनल्स लगातार चिल्ला रहे थे कि मार्केट अब और ऊपर जाएगी। एक्सपर्ट्स टारगेट बढ़ा रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे। अगर कोई नया ट्रेडर उस समय चार्ट देखता तो उसे सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखाई देती, लेकिन मुझे कुछ और दिखाई दे रहा था। मैंने चार्ट पर प्राइस नहीं देखी, मैंने लोगों का कॉन्फिडेंस देखा। और ट्रेडिंग में एक बहुत गहरा नियम है, जब पूरी दुनिया एक ही दिशा में पूरी निश्चितता से सोचने लगे तब सबसे अधिक सावधान हो जाइए, क्योंकि मार्केट का काम लोगों की उम्मीद पूरी करना नहीं, उनकी परीक्षा लेना है। याद रखिए, चार्ट हमेशा दो कहानियां सुनाता है। पहली कहानी प्राइस की होती है, जिसे हर कोई देख लेता है। दूसरी कहानी साइकोलॉजी की होती है, जिसे बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, और पैसा हमेशा दूसरी कहानी समझने वालों के पास जाता है। अब मैं आपको एक ऐसा मानसिक अभ्यास बताता हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। हर बार चार्ट खोलने से पहले मैं खुद से 3 सवाल पूछता था। पहला, अगर मैं इस ट्रेड में एंट्री लेता हूं तो क्या मैं भीड़ के साथ जा रहा हूं या भीड़ के खिलाफ? दूसरा, अगर मेरी सोच गलत हुई तो मैं कितनी जल्दी अपनी गलती स्वीकार करूंगा? और तीसरा, क्या मैं चार्ट पढ़ रहा हूं या अपनी इच्छाओं को चार्ट पर थोप रहा हूं? यह तीसरा सवाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि अधिकतर ट्रेडर्स चार्ट नहीं पढ़ते, वे वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। अगर उन्हें बाय करना होता है तो हर पैटर्न बुलिश दिखने लगता है, अगर उन्हें सेल करना होता है तो हर कैंडल बेरिश लगने लगती है। लेकिन मार्केट आपकी इच्छा से नहीं चलती। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, सबसे कठिन काम सही ट्रेड ढूंढना नहीं है,
सबसे कठिन काम अपने दिमाग को न्यूट्रल रखना है। एक सफल ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार उसका इंडिकेटर नहीं, उसका धैर्य होता है। वह घंटों चार्ट देख सकता है और फिर भी ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि हर मूवमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कुछ मूवमेंट्स सिर्फ आपको इमोशन में लाने के लिए होती है। मार्केट आपको बार बार उकसाएगी, कभी फियर से, कभी ग्रीड से, कभी फोमो से, लेकिन याद रखिए, मार्केट की हर चाल का एक ही उद्देश्य होता है, आपको आपके प्लान से हटाना। अगर आप अपने प्लान पर टिके रहे तो धीरे धीरे मार्केट आपका सम्मान करने लगेगी। मैंने अपने करियर में एक बात और सीखी। जब भी मैं किसी ट्रेड को लेकर बहुत अधिक एक्साइटेड होता था, मैं अपने आप पर शक करता था, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत अधिक कॉन्फिडेंस भी उतना ही खतरनाक है जितना बहुत अधिक फियर। सफल ट्रेडर हमेशा संभावना के साथ चलता है, निश्चितता के साथ नहीं। यही वजह है कि मैं कभी यह नहीं सोचता था कि मैं सही हूं। मैं सिर्फ यह सोचता था, अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितनी जल्दी बाहर निकल जाऊंगा। इस सोच ने मुझे बड़े नुकसान से बचाया और लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखा। अब एक पल के लिए अपनी पिछली 5 लूजिंग ट्रेड्स को याद कीजिए। क्या वे सच में स्ट्रैटेजी की वजह से लॉस थीं? या आपने जल्दी एंट्री ली थी? या आपने कन्फर्मेशन का इंतजार नहीं किया? या आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि आपको लगा कि कहीं मौका निकल ना जाए? अगर जवाब हां है, तो समस्या आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, समस्या आपकी साइकोलॉजी है। और जब तक साइकोलॉजी नहीं बदलती, तब तक नई स्ट्रैटेजी भी पुराने परिणाम ही देगी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत मार्केट को हराना नहीं है, सबसे बड़ी जीत अपने इमोशन को हराना है। क्योंकि जिस दिन आपने अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन चार्ट आपको अलग दिखाई देने लगेगा। लेकिन अभी असली रहस्य बाकी है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेंड को कैसे पढ़ता है, क्यों अधिकतर लोग ट्रेंड शुरू होने के बाद एंट्री लेते हैं, जबकि स्मार्ट मनी ट्रेंड शुरू होने से पहले तैयारी कर चुकी होती है। मैं आपको वह मानसिक फ्रेमवर्क दूंगा जिसकी मदद से आप सिर्फ प्राइस नहीं बल्कि ट्रेंड के पीछे छिपे इरादों को पढ़ना सीखेंगे। और यकीन मानिए, यह आपकी ट्रेडिंग की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि ट्रेंड वहीं से शुरू होता है जहां आपको चार्ट पर साफ दिखाई देना शुरू होता है, तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जब ट्रेंड आपको दिखाई देता है, तब तक अक्सर स्मार्ट मनी अपना बड़ा हिस्सा बना चुकी होती है। रिटेल ट्रेडर ट्रेंड को देखता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेंड के बनने की प्रक्रिया को पढ़ता है। और यही अंतर करोड़ों रुपए का अंतर बन जाता है। मैं जॉर्ज सोरोस हूं और मैं आपको अपने जीवन का एक ऐसा नियम बताने जा रहा हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग की दिशा बदल दी। मैंने कभी भी सिर्फ यह नहीं देखा कि प्राइस कहां जा रही है, मैंने हमेशा यह समझने की कोशिश की कि प्राइस वहां क्यों जा रही है, क्योंकि डायरेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका कारण होता है। एक नया ट्रेडर जब चार्ट खोलता है तो उसकी आंखें सबसे पहले कैंडल्स पर जाती हैं, लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर की नजर सबसे पहले बिहेवियर पर जाती है। वह यह देखता है कि मार्केट किस गति से चल रही है, कहां रुक रही है, कहां सांस ले रही है, कहां लोग डर रहे हैं और कहां भीड़ लालच में अंधी हो चुकी है। याद रखिए, हर ट्रेंड की शुरुआत शोर से नहीं होती, अक्सर उसकी शुरुआत खामोशी से होती है। जब अधिकांश लोग मार्केट को इग्नोर कर रहे होते हैं, तब कुछ बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अपने पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। चार्ट उस समय भी बोल रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी होती है कि सिर्फ धैर्य रखने वाला ट्रेडर ही उसे सुन पाता है। यही कारण है कि मैंने कभी मार्केट का पीछा नहीं किया, मैंने हमेशा मार्केट को ऑब्जर्व किया। क्योंकि जो ट्रेडर भागता है वह अक्सर देर से पहुंचता है, और जो ट्रेडर धैर्य रखता है वह सही समय पर पहुंचता है। अब एक चार्ट की कल्पना कीजिए। लगातार कई दिनों तक प्राइस बहुत छोटे रेंज में घूम रही है। अधिकांश ट्रेडर्स कहेंगे इसमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी मूवमेंट सबसे लंबी खामोशी के बाद आती है। मार्केट जितनी देर एनर्जी जमा करती है, मूवमेंट उतनी ही शक्तिशाली हो सकती है। यहीं रिटेल ट्रेडर गलती करता है, उसे एक्शन चाहिए, उसे हर दिन ट्रेड चाहिए। लेकिन मार्केट किसी की बेचैनी का सम्मान नहीं करती, वह सिर्फ डिसिप्लिन का सम्मान करती है। ट्रेडिंग में सबसे कठिन स्किल एंट्री लेना नहीं है, बल्कि सही एंट्री का इंतजार करना है। क्योंकि गलत समय पर लिया गया सबसे अच्छा सेटअप भी एवरेज रिजल्ट देता है, और सही समय पर लिया गया साधारण सेटअप भी शानदार परिणाम दे सकता है। मैं हमेशा अपने आप से कहता था, जॉर्ज, चार्ट को मजबूर मत करो कि वह तुम्हारी सोच माने। अपनी सोच को इतना फ्लेक्सिबल बनाओ कि वह चार्ट के साथ बदल सके। यही मानसिकता मुझे बार बार बड़े नुकसान से बचाती रही। मार्केट में एक शब्द बहुत कम लोग समझते हैं,
कॉन्टेक्स्ट। यही वह चीज है जो प्रोफेशनल ट्रेडर को अलग बनाती है। एक कैंडल अपने आप में कुछ नहीं कहती, उसका अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि वह कहां बनी है, किस ट्रेंड में बनी है, किस गति के बाद बनी है और उसके पीछे मार्केट की मानसिक स्थिति क्या है। अगर वही बुलिश कैंडल डाउन ट्रेंड के बीच में बनती है तो उसका अर्थ अलग हो सकता है। अगर वही कैंडल स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में पुल बैक के बाद बनती है तो उसका अर्थ अलग हो सकता है। इसलिए सिर्फ पैटर्न याद करना ट्रेडिंग नहीं है, पैटर्न को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना ही असली ट्रेडिंग है। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है, वे 100 से अधिक पैटर्न्स याद कर लेते हैं लेकिन फिर भी लगातार लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग पैटर्न देखता है लेकिन कहानी नहीं पढ़ता, जबकि सफल ट्रेडर पहले कहानी पढ़ता है, उसके बाद पैटर्न देखता है। एक और गहरी बात समझिए, मार्केट कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। अगर प्राइस बिना रुके लगातार ऊपर जा रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा ऊपर जाएगी, और अगर लगातार नीचे जा रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा नीचे जाएगी। हर ट्रेंड को सांस लेने की जरूरत होती है। पुल बैक कमजोरी नहीं होता, कई बार वही ट्रेंड की सबसे स्वस्थ निशानी होता है। यहीं सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप पैदा होता है। पुल बैक आते ही रिटेल ट्रेडर डर जाता है, उसे लगता है कि ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर घबराता नहीं। वह पहले यह समझता है कि क्या यह सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या वास्तव में मार्केट का कैरेक्टर बदल रहा है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रहस्य प्रिडिक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन है। मैं भविष्य बताने की कोशिश नहीं करता था, मैं सिर्फ यह देखता था कि मार्केट अभी क्या बता रही है, क्योंकि जो ट्रेडर भविष्य को कंट्रोल करना चाहता है वह निराश होता है, लेकिन जो वर्तमान को समझता है वही लगातार सीखता है। अगर आप सच में चार्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो हर कैंडल को एक इंसान की तरह देखिए। कोई कैंडल कॉन्फिडेंस दिखाती है, कोई कंफ्यूजन, कोई फियर, कोई ग्रीड। और जब सैकड़ों कैंडल्स मिलती हैं तब वे लाखों लोगों की कलेक्टिव साइकोलॉजी का चित्र बना देती हैं। यही वजह है कि चार्ट एक पिक्चर नहीं है, यह ह्यूमन बिहेवियर की जीवित किताब है, और इस किताब को पढ़ने के लिए तेज दिमाग से पहले शांत दिमाग चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसा सवाल देता हूं जो हर ट्रेड से पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैं मार्केट को फॉलो कर रहा हूं या मैं अपनी इच्छा को सही साबित करने की कोशिश कर रहा हूं? अगर उत्तर दूसरा है तो ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि उस समय आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आपका ईगो है। मैंने अपने जीवन में जितने बड़े निर्णय लिए उनमें से अधिकांश तब लिए जब मेरे आसपास के लोग मुझसे असहमत थे। इसलिए नहीं कि मुझे अलग दिखना था, बल्कि इसलिए कि मैं भीड़ की आवाज से पहले चार्ट की आवाज सुनने की कोशिश करता था। याद रखिए, सफल ट्रेडर वह नहीं है जो हर ट्रेंड पकड़ ले, सफल ट्रेडर वह है जो गलत ट्रेंड के पीछे भागना छोड़ दे। यही परिवर्तन आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बाकी है, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की वह गहराई दिखाऊंगा जिसे समझने के बाद हर ग्रीन और रेड कैंडल आपके लिए सिर्फ रंग नहीं रहेगी, वह आपको बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही असली लड़ाई दिखाई देगी। और जब आपको यह लड़ाई दिखाई देने लगेगी तभी आप सच में चार्ट्स पढ़ना शुरू। अगर आज भी आप कैंडलस्टिक को सिर्फ हरी और लाल मोमबत्ती समझते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अभी तक चार्ट नहीं पढ़ रहे, आप सिर्फ उसका रंग देख रहे हैं। और यही वह गलती है जो लाखों ट्रेडर्स को सालों तक एक ही जगह खड़ा रखती है, क्योंकि कैंडलस्टिक प्राइस नहीं दिखाती, वह इंसानों के फैसले दिखाती है। और जिस दिन आपको इंसानों के फैसले पढ़ने आ गए उसी दिन मार्केट आपके लिए पहले जैसी नहीं रहेगी। मैं जॉर्ज सोरोस हूं और मैं आपको अपने ट्रेडिंग करियर का एक ऐसा अनुभव बताना चाहता हूं जिसने मुझे यह सिखाया कि मार्केट में सबसे बड़ा सच किसी इंडिकेटर में नहीं छिपा होता, बल्कि हर कैंडल के अंदर छिपा होता है। लेकिन उसे देखने के लिए आंखें नहीं, धैर्य चाहिए। एक बार मैं लगातार कई दिनों से एक मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था। प्राइस बहुत ज्यादा नहीं चल रही थी, न्यूज भी शांत थी, एक्सपर्ट्स भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन चार्ट कुछ और कह रही थी। हर बार जब प्राइस नीचे जाती बायर्स उसे वापस ऊपर ले आते, और हर बार जब प्राइस ऊपर जाती सेलर्स उसे रोकने की कोशिश करते। अगर कोई नया ट्रेडर उस चार्ट को देखता तो शायद कहता मार्केट साइडवेज है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन मुझे वहां एक युद्ध दिखाई दे रहा था, बायर्स और सेलर्स की ऐसी लड़ाई जिसका फैसला अभी होना बाकी था। यही पहला नियम है, किसी भी कैंडल को अकेले मत देखिए। हर कैंडल अपने पहले और बाद की कैंडल से बात करती है। अकेली कैंडल कभी पूरी कहानी नहीं बताती, पूरी कहानी बिहेवियर बताता है।
ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग कैंडल देखकर ट्रेड लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर कैंडल देखकर नहीं, कैंडल के पीछे छिपी ताकत देखकर निर्णय लेता है। मान लीजिए एक लंबी बुलिश कैंडल बनी। अधिकांश ट्रेडर्स तुरंत कहेंगे बाइंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं खुद से एक अलग सवाल पूछता हूं, क्या यह स्मार्ट बाइंग है या लेट बाइंग? क्योंकि कई बार सबसे बड़ी बुलिश कैंडल वही होती है जहां रिटेल ट्रेडर एंट्री लेते हैं और बड़े खिलाड़ी प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि मैं कभी कैंडल की लंबाई से प्रभावित नहीं हुआ। मैं उसके बनने की परिस्थिति को समझने की कोशिश करता था। मार्केट हमेशा वहां सबसे ज्यादा इमोशन पैदा करती है जहां सबसे ज्यादा लोग गलत निर्णय लेने वाले होते हैं। अगर यह बात आपके दिमाग में बैठ गई तो आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल जाएगी। अब एक और दृश्य की कल्पना कीजिए। लगातार कई ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद अचानक एक छोटी कैंडल बनती है। नया ट्रेडर उसे इग्नोर कर देगा, लेकिन अनुभवी ट्रेडर समझ जाएगा कि मार्केट पहली बार थकान दिखा रही है। अब सवाल यह नहीं है कि ट्रेंड खत्म हो गया या नहीं। सवाल यह है कि एनर्जी किसके पास बची है, बायर्स के पास या सेलर्स के पास। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार ऑब्जर्वेशन है। जितना गहराई से आप ऑब्जर्व करेंगे, उतनी कम प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी। मैंने अपने जीवन में कभी यह कोशिश नहीं की कि मार्केट मुझे फॉलो करे। मैंने हमेशा खुद को मार्केट के अनुसार बदलना सीखा, क्योंकि जो इंसान अपनी सोच बदल सकता है वही मार्केट के साथ लंबे समय तक टिक सकता है। अब शैडो को समझिए। अधिकांश लोग विक देखकर पैटर्न याद करते हैं, लेकिन मैं विक को इमोशन मानता हूं। ऊपर की लंबी शैडो कई बार बताती है कि बायर्स ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन अंत में सेलर्स ने उन्हें पीछे धकेल दिया। नीचे की लंबी शैडो कई बार बताती है कि सेलर्स ने दबाव बनाया, लेकिन बायर्स ने हार मानने से इनकार कर दिया। यानी हर विक एक कहानी है, एक संघर्ष है, एक अधूरी जीत है। अगर आप सिर्फ कैंडल का ओपन और क्लोज देख रहे हैं तो आप आधी कहानी पढ़ रहे हैं। पूरी कहानी समझनी है तो आपको यह देखना होगा कि रास्ते में क्या हुआ। यही वजह है कि महान ट्रेडर्स जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालते, वे मार्केट को खुद बोलने देते हैं। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप समझिए। कई बार मार्केट आपको बिल्कुल वही दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको हर जगह बुलिश सिग्नल दिखाई देगा। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो हर जगह बेरिश पैटर्न दिखेगा। लेकिन मार्केट आपकी इच्छा पूरी करने की मशीन नहीं है, वह आपकी सोच की परीक्षा लेने की मशीन है। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल में एक वाक्य कई बार लिखा था, जिस दिन चार्ट मेरी राय से असहमत हो जाए, उसी दिन मेरी राय बदल जानी चाहिए। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन वास्तव में यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि इंसान अपनी राय से प्यार करता है और मार्केट किसी की राय की परवाह नहीं करती। एक सफल ट्रेडर और असफल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर नॉलेज का नहीं, ईगो का होता है। सफल ट्रेडर गलत होने से नहीं डरता, असफल ट्रेडर गलत साबित होने से डरता है। याद रखिए, लॉस कभी अकाउंट नहीं तोड़ता, ईगो अकाउंट तोड़ता है, क्योंकि ईगो कहता है अब मैं गलत नहीं हो सकता। और उसी एक वाक्य की कीमत कई लोग अपनी पूरी कैपिटल से चुकाते हैं। जब भी मैं किसी चार्ट को देखता था, मैं खुद से सिर्फ एक बात कहता था, जॉर्ज, इस चार्ट को प्रभावित मत करो, इसे सुनो, क्योंकि चार्ट हमेशा बोलती है। समस्या यह नहीं कि चार्ट चुप है, समस्या यह है कि हमारा दिमाग बहुत शोर करता है। अगर आपका माइंड फियर, ग्रीड, रिवेंज ट्रेडिंग और फोमो से भरा हुआ है तो दुनिया का सबसे साफ चार्ट भी आपको कंफ्यूज करेगा। लेकिन अगर आपका माइंड शांत है तो साधारण चार्ट भी आपको असाधारण अवसर दिखा सकता है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी शक्ति तेज दिमाग नहीं, शांत दिमाग है। और अब हम उस अंतिम अध्याय के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जहां सारी बातें एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। अगले भाग में मैं आपको अपना पूरा चार्ट रीडिंग फ्रेमवर्क बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि किसी भी चार्ट को खोलने के बाद मेरा दिमाग किस क्रम में सोचता था, मैं पहले क्या देखता था, क्या इग्नोर करता था और किस आधार पर निर्णय लेता था। यही वह फ्रेमवर्क है जो एक ट्रेडर को भीड़ का हिस्सा बनने से रोकता है और उसे वर्षों तक मार्केट में टिके रहने की मानसिक शक्ति देता है। अगर आपने इस पूरी यात्रा को शुरू से आखिर तक ध्यान से सुना है तो अब मैं चाहता हूं कि अगली बार जब आप अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलें तो सिर्फ कैंडल्स मत देखिए। एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, इस चार्ट के पीछे इंसान क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जिस दिन आपका ध्यान प्राइस से हटकर साइकोलॉजी पर चला जाएगा, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। मैंने अपने जीवन में एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो,
मार्केट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मार्केट कभी आपकी दुश्मन नहीं थी, वह हमेशा आपकी टीचर थी। फर्क सिर्फ इतना था कि हर लेसन की फीस लॉस के रूप में लेती थी। आज मुझे लोग मेरी सबसे बड़ी ट्रेड्स के लिए याद करते हैं, लेकिन सच ये है कि मेरी सबसे बड़ी सफलता किसी एक ट्रेड की वजह से नहीं आई। मेरी सफलता उस दिन शुरू हुई जिस दिन मैंने अपनी राय से ज्यादा मार्केट की राय को महत्व देना शुरू किया। याद रखिए, महान ट्रेडर बनने का मतलब हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाना नहीं है। महान ट्रेडर बनने का मतलब है कि जब आप गलत हों तो उसे सबसे पहले स्वीकार कर लें, क्योंकि मार्केट में वही इंसान सबसे लंबे समय तक टिकता है जिसे अपनी गलती स्वीकार करने में शर्म नहीं आती। ट्रेडिंग आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाती, ट्रेडिंग आपको धैर्य सिखाती है, अनुशासन सिखाती है, अपने इमोशन पर नियंत्रण रखना सिखाती है। और अगर आपने इन 3 चीजों पर जीत हासिल कर ली तो प्रॉफिट सिर्फ समय की बात रह जाएगी। इसलिए आज से एक नया नियम बना लीजिए। हर ट्रेड से पहले इंडिकेटर मत देखिए, पहले अपना माइंड देखिए। अगर आपका माइंड शांत है तभी चार्ट पढ़िए, क्योंकि परेशान दिमाग हमेशा गलत सिग्नल पढ़ता है। एक दिन अकाउंट बड़ा हो जाएगा, प्रॉफिट भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी छोटी रह गई तो एक गलत निर्णय सब कुछ वापस ले जाएगा। इसलिए पहले अपने माइंड को मजबूत बनाइए, उसके बाद अपने अकाउंट को। मैं हमेशा यही मानता रहा हूं कि चार्ट भविष्य नहीं बताता, चार्ट सिर्फ संभावना दिखाता है, और सफल ट्रेडर वही होता है जो संभावना के साथ निर्णय लेता है, अहंकार के साथ नहीं। अगर इस वीडियो के बाद आपका चार्ट देखने का तरीका बदल गया, अगर अब आपको कैंडल्स के पीछे इंसानों का बिहेवियर दिखाई देने लगा, तो समझ लीजिए कि आपने ट्रेडिंग का सबसे कठिन अध्याय सीखना शुरू कर दिया है। याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा एज कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है। सबसे बड़ा एज आपका डिसिप्लिन है, आपका पेशेंस है, और सबसे बढ़कर आपकी साइकोलॉजी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपको एंट्री दिला सकती है, लेकिन साइकोलॉजी ही आपको लंबे समय तक सफल ट्रेडर बनाए रखती है। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चार्ट को मत बदलिए, अपनी सोच बदलिए, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी, उसी दिन वही चार्ट जो पहले आपको कंफ्यूज करती थी, अब आपको अपॉर्चुनिटी दिखाने लगेगी। यही एक सफल ट्रेडर और भीड़ के बीच सबसे बड़ा अंतर है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई सोच, एक नई ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मार्केट के एक नए रहस्य के साथ। तब तक सीखते रहिए, धैर्य रखिए और याद रखिए, मार्केट हमेशा सही होती है। हमारा काम सही साबित होना नहीं, बल्कि उसके साथ खुद को सही समय पर बदलना है।